गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी जी, परम संत पूरन धनी हजूर महाराज सावन सिंह जी का भाषण। इस शुभ अवसर पर हजूर जी ने एक छोटा सा भाषण दिया जो इस प्रकार है। निवेदन है कि मैं इस खुशी का बयान नहीं कर सकता जो मेरे जैसे कामी, क्रोधी, तुच्छ जीव को इस रस्म को अदा करने में होगी। ये मेरी ताकत और लियाकत नहीं है, बल्कि उस महापुरुष बाबा जी महाराज जी का काम है, जिन्होंने अपनी सारी उम्र अभ्यास में गुजार दी। मेरे पिताजी को साधुओं से मिलने का शौक था। वह चाहते थे कि कोई पूर्ण महात्मा मिले। सिख परिवार का सदस्य होने के कारण मैंने 7 साल की उम्र में श्री गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे वेदांत का शौक भी था। मेरी संगति हर मजहब के बुजुर्गों के साथ थी। मैं किसी भेदभाव या पक्षपात के साथ नहीं, बल्कि प्यार के साथ हर धर्म के बुजुर्गों से मिलता था। मुझे चाव था कि आर्य, सनातन, सिख, मुसलमान या किसी भी कौम का हो, कोई पूरा महात्मा मिले। 22 वर्ष खोज में बीत गए, मगर ऐसा मनचाहा महात्मा ना मिला जो मेरे सवालों का तसल्ली बख्श जवाब देता। कई कमाई वाले महात्मा मिले। मैंने कहा कि कुछ बताइए। उन्होंने जवाब दिया, अभी समय नहीं आया, समय आएगा। आखिर वह समय आ गया। मैं कोहमरी में XEN के बंगले में काम करके आ रहा था कि महाराज जी, बाबा जयमल सिंह जी महाराज एक शिष्य के साथ मेरे पास से गुजरे। महाराज जी ने उससे कहा कि हम इस आदमी के लिए यहाँ आए हैं। हमारा इसके साथ पिछले जन्म का संबंध है। उसने हंसकर कहा कि इसने तो फतेह भी नहीं बुलाई। महाराज जी ने फरमाया, इस बेचारे को क्या पता, आज से चौथे दिन ये हमारे पास आएगा। सो बाबू कहन सिंह हेड क्लर्क ने मुझसे कहा कि आप साधुओं के खोजी हो। आजकल एक पूर्ण महात्मा कोहमरी में आए हुए हैं, आओ दर्शन कर लो। उनकी बदौलत मैं बाबा जी महाराज जी के दर्शनों को गया। मेरे 22 वर्षों के सवाल और संशय सब हल हो गए। 4 दिन के बाद नाम के लिए अर्ज की। उन्होंने कहा, और सोच समझ ले। जब मैं पहले पढ़ी हुई पुस्तकों की ओर ध्यान करता तो तरह तरह के संकल्प पैदा होते। फिर एक दिन की छुट्टी ली और सत्संग की बरकत प्रसाद से सब संकल्प दूर हो गए। मुझे नाम बख्शा गया। बाबा जी महाराज जी ने विवाह नहीं किया, सारी आयु अभ्यास में बिताई। आगरा जाकर नाम लिया। लगभग 34 वर्ष पलटन में रहे और अभ्यास किया। 11 वर्ष यहाँ डेरे में अभ्यास किया। कभी कभी कहते थे कि दुनिया में समझाएं किसको। मेरे कहने का मतलब है कि ये ताकत मेरी नहीं, जो कुछ हो रहा है उस महात्मा की कमाई की बरकत है। ये सब उसी कमाई का ज़हूर है। मैं तो जमींदार कृष्ण के डरावने की तरह हूँ, जिसे वह जमीन में लगाकर छोड़ देते हैं। बाकी सब कुछ बाबा जी महाराज जी आप कर रहे हैं। मैं तो बतौर सेवक हूँ और उस महापुरुष का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने साध संगत की जूतियाँ झाड़ने की सेवा मुझे बख्शी है। अपने महान सतगुरु के ये गुरु भक्ति, प्रेम और नम्रता भरे वचन सुनकर संगत भावुक हो गई, गले रुंध गए और नेत्र भर आए। इस छोटे किंतु हृदय को छू लेने वाले भाषण के बाद सद्गुरु दीन दयाल ने अपने पवित्र कर कमलों से सत्संग घर की नींव रखी।